क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरियां खा जाएगा? दरअसल ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दो हिस्सों में बटा हुआ है। दुनिया भर में कई लोग एआई की पैरवी करते हैं तो कई ये मानते हैं कि एआई एक बेहतरीन इनोवेशन होने के अलावा अपने साथ कई खतरे भी लेकर आ रहा है। अब इन सवालों के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि एआई दुनिया भर की 40% नौकरियों पर असर डालेगा, यानी कई लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। आज हम आईएमएफ की इस रिपोर्ट का करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस, जानेंगे दुनिया के साथ साथ भारत में नौकरियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारनामे सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। एआई मुश्किल से मुश्किल काम को चंद सेकंड में पूरा कर लेता है। कहा जा रहा है कि तकनीक की ओर जाती हुई दुनिया में एआई एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। एआई को लेकर दुनिया भर में लोगों की अलग अलग राय है। कई लोग इसकी पैरवी करते हैं तो कई लोग मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेहतरीन इनोवेशन के अलावा अपने साथ कई खतरे भी लेकर आ रहा है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की 40% नौकरियों पर असर डालेगा। यही नहीं, सबसे ज्यादा असर विकसित देशों पर होगा। उभरती हुई और कम कमाई वाले देशों पर इसका असर थोड़ा कम होगा। आईएमएफ के मुताबिक ज्यादातर परिस्थितियों में एआई पूरी दुनिया की असमानता को बदतर बना देगा। ऐसे में पॉलिसी मेकर्स को इस तरह के परेशान करने वाली नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि टेक्नोलॉजी से लोगों की नौकरियां खतरे में ना पड़े। ऐसे में देशों को कमजोर कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और उनके लिए रीट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना होगा। जो विकसित देश है वहीं इससे 60% नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और कम आय वाले देशों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। आईएमएफ के मुताबिक आने वाले समय में एआई के जरिए उन कामों को भी किया जा सकेगा जिसे करने के लिए हमेशा एक कर्मचारी की जरूरत पड़ती है। इससे कर्मचारियों की मांग कम होगी। इसके अलावा सैलरी भी प्रभावित हो सकती है, यहाँ तक कि नौकरियां भी जा सकती हैं। हालांकि आईएमएफ का अनुमान है कि एआई टेक्नोलॉजी कम आय वाले देशों में केवल 26% नौकरियों को प्रभावित करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों के पास एआई का फायदा उठाने के लिए स्किल वर्कफोर्स नहीं है, जिससे ये जोखिम बढ़ गया है कि समय के साथ ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर के देशों के बीच में असमानता को बढ़ा सकती है। आईएमएफ के मुताबिक कम आय वाले और अधिक उम्र वाले कर्मचारी पीछे रह सकते हैं। ऐसे में देशों को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना होगा ताकि कमजोर कर्मचारियों की नौकरी बचाई जा सके और असमानता पर रोक लगाई जा सके। अगर कमजोर कर्मचारी एआई के जरिए काम करने लगेंगे तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और लोगों की नौकरियां भी बचाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आने वाले समय में ये नौकरियां खाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वरदान है या फिर अभिशाप? इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। अमित दुबे एआई एक्सपर्ट हैं और साथ ही सोनिका एरन, मैनेजिंग पार्टनर मैचिंग शीप एचआर कंसल्टेंसी। बहुत स्वागत करते हैं दोनों एक्सपर्ट्स का, क्योंकि जब कोई एक नई टेक्नोलॉजी आती है हम कहते हैं कि बून है कि बेन, यानी वरदान है कि अभिशाप है। इसलिए दोनों ही पक्षों को जानना समझना जरूरी है, क्योंकि आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है वो थोड़ा सा चिंता में भी डालती है और शायद एक वे फॉरवर्ड भी बताती है, मतलब कि आने वाले समय में हमें तैयारी क्या करनी होगी। तो एक आने वाली तैयारी के बारे में भी एक संकेत देती है। मैं अमित, सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ एज एन एआई एक्सपर्ट, बहुत ही सिंपल जो लोग समझना चाहते हैं कि क्या फायदा है एआई का आजकल की टाइम में, जब हम बात करते हैं कि नौकरियों को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स आने चाहिए, युवा लोग आने चाहिए, उनके लिए क्या जो आयाम है वो आजकल के समय में बन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जो जैसा कि अभी एक करंट रिपोर्ट आई, इससे पहले एक और भी रिपोर्ट्स आई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी जिसमें करीब 85 मिलियन जॉब्स नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में चली जाएंगी, ये बताया गया था। एक और रिपोर्ट आई जिसने कहा कि 100 मिलियन नई जॉब क्रिएट होंगी
तो एक तरह से देखा जाए तो 15 मिलियन के करीब गैप है। 85 मिलियन तो जाएंगी जाएंगी, 100 मिलियन नहीं भी आएंगी। अब कैसी जॉब्स जाने वाली हैं, कैसी जॉब्स आने वाली हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ में ऐसी कामों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं जो शायद बहुत यूनिक रिजल्ट नहीं देगा यदि डिफरेंट लोग उसको करेंगे। ऐसी जॉब्स तो डेफिनेटली जाएंगी। टेली मार्केटिंग है, सपोर्ट स्टाफ वाले हैं, क्योंकि उसमें एक क्वेरी है और एक आंसर है और उसमें कोई इनपुट व्यक्ति का अपना नहीं लगा है। ऐसी डेफिनेटली ये सारी जॉब्स खतरे के निशान पर हैं। और बहुत सारे ऑटोमेशन ऑलरेडी हो रहा है। मार्केटिंग जो थी वो भी ऑटोमेशन मोड में चली गई है। लेकिन कई सारी ऐसी जॉब है जहां पर एक ह्यूमन ब्रेन का बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। और वो शायद पूरी तरीके से अभी रिप्लेस नहीं होगा। और जैसा कि कहा गया है कि जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ 26% जॉब्स पर है। लेकिन ये 26% जॉब ह्यूज है। आप मान के चलिए 85 मिलियन लोगों को खतरा है वर्ल्ड वाइड सीधे सीधे, तो एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है वो बेरोजगार हो जाता है और उसको तुरंत अपस्किल करना पड़ेगा। अपस्किल नहीं करेंगे तो जो 100 मिलियन नई जॉब है वो उनको नहीं मिलेगी, वो किसी और के हाथ में चली जाएंगी। तो एक गैप डेफिनेटली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि होगा। ऑलरेडी इसके जो सिम्टम्स है दिखने लगे हैं। कई सारी कंपनीज ने सपोर्ट स्टाफ अपना कम कर दिया है। कई सारे जो राइटिंग जो कंटेंट राइटिंग स्टाफ थे वो कम कर दिए हैं। और बहुत अच्छा रिजल्ट्स उसके बाद उनको एफिशिएंसी में मिला क्योंकि उनको प्रॉफिट बढ़ गया उनका। तो ये तो इम्पैक्ट दिख ही रहा है। जो पहले प्रेडिक्ट किया गया था 2 क्वार्टर पहले, वो अब इस क्वार्टर में दिखने लगा है। और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ये डिसीजंस ले रही हैं क्योंकि इनके पास जो स्केल है वो बहुत बड़ा था। और उस स्केल में जब आप इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो रिजल्ट तुरंत दिखने लगते हैं। जो 5 10 15 लोगों का स्टाफ है वहां इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, पर जहां पर 1.5 लाख लोगों का फौज होता है और वहां पर आप सीधे एआई यूज करते हैं तो सीधे प्रॉफिट में डिफरेंस दिखता है। और उस वजह से मेरे ख्याल से ये डिसीजन लिए जा रहे हैं कि 8,000 10,000 20,000 लोग तक कंपनियों से निकाले गए हैं। तो जिस तरह की, जैसे मैं बात कर रहा था कि जो जॉब्स जाएंगी और आएंगी उसमें अलग अलग डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। जाने वाली सपोर्ट स्टाफ या कंटेंट राइटिंग या मार्केटिंग की जॉब्स जो हैं उसमें चैलेंज है। लेकिन ऐसी जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैं अभी भी मानता हूं कि एक जॉब रहेगी और सॉफ्टवेयर डेवलपर को सीधे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मैनेजर्स हैं या जो सीईओज हैं या जो इस तरह की जॉब्स हैं जहां पर एचआर में जैसे कि जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है, पर्सनलाइजेशन टच चाहिए, वो जॉब्स नहीं जा सकती। इस तरह से और भी आप तो एरिया में अमित ने डीप बताया डाइव करेंगे जैसा तो कि कहां पर खतरा हो सकता है, कहां पर एआई हावी हो सकता है, कहां पर ह्यूमन ब्रेन जो है वही हमेशा सर्वोपरि रहेगा। अब तो हमने एआई एंकर्स भी देख लिए हैं कई चैनल्स पे आप, और कई जगह पे प्लेटफॉर्म्स पर आप एआई एंकर्स देखते हैं। हमने भी ऐसा ही एक प्रयोग किया जी बिजनेस पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि जैसा अमित बता रहे थे कि कई जॉब्स जो जाएंगी जहां पर एआई का काम, जो एआई है वो ज़्यादा आसानी से काम कर लेगा, बहुत ही रिसोर्सफुल है। लेकिन जो नई जॉब आएंगी वो दूसरे एरिया में आ रही, मतलब उन्हीं लोगों को वो जॉब नहीं मिल रही है। मैं आपसे सोने का ही समझना चाहती हूँ, या जो ये जो एआई जनरेटेड जॉब्स हैं वो तो कुछ ही लोगों को फायदा तो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एआई की समझ होना जरूरी है, आपको ऑटोमेशन आना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया बीइंग एक बहुत बड़ी कंट्री, वहां पर आपको एआई की संभावनाएं कैसे दिखती हैं? तो किसी भी चीज को स्वाति ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखना चाहिए। आप एक चीज मान के चलिए कि ये एआई का जो चेंज आ रहा है ये डेफिनेटली आ रहा है, इसको तो हम रोक नहीं सकते। अब जब ये आ रहा है तो इसके रेपरकशंस जॉब्स पे हो रहे हैं। अब ये जो रेपरकशंस हो रहे हैं ये किस तरह के हो रहे हैं, जैसे आलोक ने बोला कि ये जो जॉब्स हैं वो एक रेपिटेटिव ऑपरेशनल जॉब्स पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब नई जॉब्स बनेंगी तो यही लोग जो अर्लियर जैसे पेरोल कर रहे थे या पॉलिसी क्वेरीज को आंसर कर रहे थे या एमआईएस कर रहे थे, क्या ये उस डेटा को लेके डिसीजन मेकिंग रोल्स कर सकते हैं? तो उन्होंने अपस्किलिंग की बात करी, दैट इज नंबर 1। क्या कंपनीज उन्हीं में से अपस्किलिंग देख सकती हैं? क्या उसी एरिया में इन देयर वेरी ओन फील्ड can these people be upskilled? The second is where an individual himself or herself or themselves can look at reinventing themselves.
there is so much scope for new industry. अभी आप देखिए देर इज विंड, रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले पॉसिबली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नहीं थी, रिन्यूएबल एनर्जी नहीं थी। बहुत सारी न्यू इंडस्ट्रीज आ रही हैं जिसमें न्यू जॉब्स आ रही हैं। तो क्या लोग अपने आप को रीइन्वेंट कर सकते हैं? आजकल लोग अपने फंक्शंस भी चेंज करते हैं। तो अपने आप को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना, नई नई चीजें सीखना, एक कंटिन्यूअस ग्रोथ माइंडसेट रखना, ये एक इंडिविजुअल कर सकता है, नोइंग कि ये चेंज तो आ रहा है, इस चेंज को रोका नहीं जा सकता। और तीसरी चीज जहां पे एक पर रेज गवर्नमेंट किया का है रोल आता अपस्किल है, करने का, मैं इस पॉइंट पर थोड़ा एलैबोरेट और करना चाहूंगी। आप कुछ और भी जरूरी मुद्दे उठा रही हैं, इस पर चर्चा करना जरूरी है कि ये जो अपस्किल का टाइम है किसी एक कर्मचारी के लिए, या जो भी एक नए लोग वर्कफोर्स में ऐड होंगे, वो अपस्किल का टाइम कितना होना चाहिए? क्या इतनी जल्दी कोई स्किल ऐड किया जा सकता है? चर्चा इस पर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आगे भी हम बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। इंडिया 360 डिग्री में आज हम खास चर्चा कर रहे हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियों के लिए बड़ा खतरा है? क्योंकि आईएमएफ की एक रिपोर्ट तो यही कहती है कि आने वाले समय में 60% कर्मचारी विकसित देशों के एआई की वजह से प्रभावित होंगे। तो जमाना के एआई नौकरी वाला है, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ अमित दुबे हैं, एआई एक्सपर्ट, और सोनिका आयरन हमारे साथ है, मैनेजिंग पार्टनर मार्चिंग शीप एचआर कंसल्टेंसी। अमित, अब ये बात बताइए कि ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी है कि क्या तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि अपस्किलिंग की लगातार बात हो रही है। तो एआई आगे, जब एआई का जमाना है और अभी उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो आपको अपनी तरफ से क्या तैयारी करनी चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जो कि शायद इस फील्ड में आगे जाना चाहें? स्वाति, सबसे पहले तो एआई यूज करना तुरंत सीखना होगा। जो लोग सोच के बैठे हैं कि नहीं हमें अभी क्यों लर्न करना है, जैसे कि हर प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं, अभी एआई जनरेटेड म्यूजिक क्रिएट हो रहा है, एआई जनरेटेड सिंगर्स भी हैं। तो जो भी इस प्रोफेशन में है वो खुद उसको यूज करना शुरू करें, ताकि वो जल्दी से जल्दी एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकें। भाई एआई जो भी जनरेट करेगा उसमें एक डिफरेंशिएशन आपने ऐड करना होगा। वो डिफरेंशिएशन तभी आप कर पाएंगे जब आप जो एआई जनरेट कर रहा है वो करना सीख लेंगे। तो पहले तो वो सबको सीखना है। राइटिंग है जैसे, तो लोग बहुत सारी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या हर जगह उसको स्टोरी राइटिंग में यूज कर रहे हैं। आप जो एनिमेशन कर रहे हैं उसमें एआई बहुत यूज हो रहा है, ग्राफिक्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो आपका स्पेशल टच है, जब तक आप वो नहीं क्रिएट कर लेंगे एक स्पेस, तब तक आपके लिए खतरा है। क्योंकि जो वो टूल कर रहा है वो तो कोई भी कर देगा, लेकिन वो टूल आपने सीखना होगा। टूल से जो हो रहा है वो तो वहां तक तो आपने पहुंचना ही है, उसके बाद एक लेयर ऐड करनी होगी, तो और मार्केट कॉम्पिटिटिव होगा। सबसे पहले तो एआई यूज करना सीख ले हर वो व्यक्ति। अब एआई जनरेटेड फूड बन रहा है, तो शेफ के लिए खतरा है भाई, वो एआई जनरेटेड वो नई नई डिशेस क्रिएट करता है, परफ्यूम्स बन रहे हैं। तो हर वो प्रोफेशन जो पहले एक स्पेशलाइजेशन जब आप अचीव कर लेते हो तो आपकी एक सैलरी आ जाती थी कि भाई आप यूनिक तरह का वो आपके पास एक्सपर्टीज है, अब वो नहीं है। उसके ऊपर एक एआई तो एक लेवल तक आपको ले ही जाएगा ऑटोमेटिकली, बाय डिफॉल्ट आप वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपने एक लेवल और अप करना है, उसके लिए आपने स्किलिंग करनी है। तो सबसे पहले सीखिए। कुछ जॉब ऐसी हैं जो तुरंत खतरे में है, जो 2 साल 3 साल में चली जाएंगी। कुछ ऐसी हैं जो 5-7 साल का जिनके पास होराइजन है। कुछ ऐसी हैं जो 15-20 साल के बाद जाएंगी। अब जैसे ड्राइवर रिप्लेसमेंट है, वो तुरंत नहीं होने वाला है, क्योंकि ड्राइवरलेस कार तुरंत नहीं आएंगे, लेकिन इवेंचुअली होगा। आप यदि 15-20 साल बाद का होराइजन मान लें, तो सारे यदि एक अच्छा सेगमेंट ड्राइवरलेस कार का आ जाता है वर्ल्ड वाइड, तो डेफिनेटली ड्राइवर्स के लिए भी खतरा है, लेकिन वो अभी तुरंत नहीं है। लेकिन कई सारे क्रिएटिव जो फील्ड थी जिनको अभी तक हम बड़ा तवज्जो देते थे, वो सारी खतरे में है इस वक्त। और जो लोग नहीं यूज कर रहे हैं उनके लिए एक चैलेंज क्रिएट हो जाएगा। मेरे ख्याल से उनको सबसे पहले यही सीखना है और अपना डिफरेंशिएशन क्रिएट। बिल्कुल, जैसा बता रहे हैं अमित, जैसा बता रहे हैं कि तैयारी अभी से आपको शुरू करनी होगी। अगर आप देखते हैं अपना एक करियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऑटोमेशन में, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सोनिका कि कंपनीज को क्या तैयारी करनी होगी? ये जो एआई जनरेटेड जॉब्स हैं या जो ये बूम हम देख रहे हैं, उससे कीप अप करने के लिए कंपनीज को भी तो तैयार है ना?
देखिए, कंपनीज को दो लेवल्स पे बहुत जरूरी काम करना होगा। एक तो एआई सडनली तो नहीं आता है, इसकी प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है। तो उसी के साथ साथ एक पीपल प्लानिंग भी होनी चाहिए कि ऐसे कौन से लोग होंगे जो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और जो नहीं कंटिन्यू करेंगे उनका क्या प्लान होगा, उनका सेपरेशन पैकेज क्या होगा, उनके लिए क्या कम्युनिकेशन होगा, वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्योंकि सडनली किसी की जिंदगी बदल जाती है जब ले ऑफ होता है। तो एक तो वो कंपनीज को तैयारी करनी चाहिए। दूसरी चीज है जो हमको मानना पड़ेगा कि एंड ऑफ द डे एआई भी ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं। तो एआई में भी, मशीन लर्निंग में भी ह्यूमन बीइंग्स जो बनाते हैं उनके बायसेस और उनकी गलतियां आने के चांसेस हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एल्गोरिदम या कोई एआई किसी एक डेटा सेट के बेसिस पे बना है और वो डेटा सेट ही स्क्यूड है, तो उसके आउटपुट भी स्क्यूड निकलेंगे। तो जैसे कि एक रिक्रूटमेंट टूल था जिसके अंदर ऐसा निकला कि वो सिर्फ एडवर्टिजमेंट्स हाई पेइंग जॉब्स के सिर्फ मेल्स को दिखा रहा था और फीमेल्स को नहीं दिखा रहा था। तो एक बहुत बड़ी कंपनी ने उसको यूज करना बंद कर दिया। और एक और ऐसा था जिसके अंदर लैंग्वेज के इश्यूज थे, जहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे जा रहे थे रेज्यूमेज में या जॉब डिस्क्रिप्शंस में विच वर स्क्यूड टुवर्ड्स मेल्स। तो ये भी हमको, जो जिसको कहते हैं ना, कंपनीज को एआई गवर्नेंस मॉडल्स अपने कंपनीज में डालने होंगे, जो एआई यूजेज को मॉनिटर करेगा, ऑडिट करेगा, उसके आउटकम्स को ऑडिट सोनिका, करेगा। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रेज की है। ये एक्चुअली एक रेगुलेशन का पार्ट हो जाता है। एक तो कंपनीज अपनी तरफ से इसको गवर्न करे, दूसरा क्या रेगुलेशन एआई का, इस टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, क्योंकि आप एआई के नाम पर फिर कुछ भी नहीं परोस सकते हैं। तो जैसे आपने कुछ इंस्टेंसेस बताए हैं, वो बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ थोड़ा सा हमें इस पर भी लगाम तो लगानी पड़ेगी, और क्योंकि शायद इसकी एक टाइम पर ज़रूरत पड़े। हमने क्योंकि जो सवाल पूछा था अपने पोल में इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, वो ये था कि क्या सच में एआई नौकरियों के लिए बड़ा खतरा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों का जवाब क्या आया होगा। लगभग 76% लोगों ने हाँ बोला, और ना में महज 25% लोगों का नाम सामने आया है, उनकी राय सामने आई है। और जो हमारे पास कमेंट्स भी है उसमें लगभग यही जो आंसर है उस वही लिखा गया था कि हाँ, एक बड़ी चुनौती होगी। तो आपको लगता है अमित, आने वाले समय में, छोटे कमेंट दोनों से लेना, एक्सपर्ट से लेना चाहूंगी, अमित आपको लगता है कि अब ज़रूरत आ गई? आपने कहा था कि अभी से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, तो टेक्स्ट बुक में भी इसको अब प्रॉपरली शामिल किया जाए, क्योंकि अगर हमें पैन इंडिया इसको अगर इंट्रोड्यूस करना है तो शहरों में सिर्फ इंट्रोड्यूस करने से काम नहीं चलेगा। आपको टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी एआई के प्रति लोगों को सजग करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये, और जो जितनी जल्दी कर लेगा उसको बेनिफिट उतनी जल्दी मिलेगा। हमें इसके लिए वेट बिल्कुल नहीं करना है। जैसा मैंने कहा कि आपने यूज़ करना तो सीख ही लेना है तुरंत। मैं आज भी पूछता हूँ कि लोगों ने कि कितने एलएलएम मॉडल यूज़ किए हैं, तो उनको पता भी नहीं है कि ये होते क्या है। तो मेरे ख्याल से हम यदि छोड़ दिए तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे, और गैप इतना ज़्यादा बन जाएगा कि हमारे लिए शायद कोई अच्छी जॉब ही ना बचे। दूसरी बात, जो अर्ली स्टेज पर हम सिखा देंगे बच्चों को, क्योंकि जो एआई का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत सारी जॉब्स निकलने वाली है। हर इंडस्ट्री एआई को अडेप्ट करना चाहेगी, पर उसके लिए प्रोग्रामर्स चाहिए, उसके लिए डेटा साइंटिस्ट चाहिए, उसके लिए जो एल्गोरिथम डेवलपमेंट होना है उसके लिए लोग चाहिए। तो वो सारी जॉब्स तो क्रिएट होंगी, और उसके बाद एआई 100% रिप्लेसमेंट नहीं करेगा किसी चीज का। तो जो भी जो टूल्स बनाए जाएंगे, एल्गोरिथम है, वो धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे। एआई डेटा के संग इवॉल्व होता है, और उसकी जो एक्यूरेसी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो मेरे ख्याल से वो सारी जॉब्स जो नई वाली हैं उधर फोकस करते हुए अर्ली स्टेज पर बच्चों को एजुकेशन में इस चीज को डालना पड़ेगा। आपको हल्के फुल्के यूजेस भी डालने पड़ेंगे, ताकि हम बिल्कुल ये ना सोचें कि एआई उनको हैंडीकैप करेगा। एआई उनको इक्विप करे और बेटर रिजल्ट्स देने के लिए अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ भी जो वो कर रहे हैं उसमें एआई को कैसे इफेक्टिवली यूज करें। और रेगुलेशन, जैसा कि अभी बताया, कि एथिकल यूज हमें सिखाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि लोग अनएथिकल यूज शुरू कर दें और उसके बाद जो
सिचुएशन है वो हमारी अनसोशल हो जाए, ऐसा भी होना एक खतरनाक अंदेशा होगा। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन लेवल पे भी हम उसको एथिकल बना देंगे तो फिर ऐसे चांसेस कम हो जाएंगे। आपको जो भी फ्रेमवर्क है, सिक्योरिटी गाइडलाइंस है या जो एथिकल फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी उस पर काम कर रही है। नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़े उसके लिए सरकार को भी अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा, कंपनीज को काम करना पड़ेगा कि इस फ्रेमवर्क को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे तैयार किया जाए। लोगों को अपस्किल करना पड़ेगा अपने आप को। अगर हम इस तरीके से देखें कि नौकरियां अगर इससे काफी खत्म हो रही है तो नई नौकरियां भी जुड़ेंगी, ये समझने की बात है। लेकिन वो जो गैप है खत्म होने से लेकर जुड़ने तक का, उसको हमें बहुत ही समझने की जरूरत है कि वो कितना समय लग सकता है। इस पर हमने चर्चा की हमारे दो खास एक्सपर्ट से। दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।